तो दोस्तों आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एमजी केवीपी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जितने भी छात्र एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किए हुए थे और उनका एडमिशन अभी तक नहीं हो पाया था, वो द्वितीय यानी सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का वेट कर रहे थे कि सर सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट कब आएगी। तो उनको बता दें, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आपकी सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ गई है। दोनों कैंपस यूनिवर्सिटी की भी सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट आ गई है और जो पेड बैच पे एडमिशन होना था, जो सेल्फ फाइनेंस सीट पे एडमिशन होना था, उनका भी लिस्ट आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी हम सर्च करने वाले हैं सिंपल सा MGKVP। तो हम यहाँ पे सिंपली सा टाइप कर दे रहे हैं। दोस्तों क्या टाइप करेंगे हम, mgkvp.ac.in और हम सर्च करने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे सामने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पोर्टल आ चुका है और हम क्लिक करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सिंपल सा 3 लाइनिंग वाले चिन्ह पे, तो इस पे हम सिंपली सा क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे सामने यहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारे सामने देखिए एडमिशन वाले ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम एडमिशन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम स्क्रॉल करते जाएंगे और नोटिस पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जब आप स्क्रॉल करते जाएगा और ये सेकंड वाले पेज पे, कौन वाले पेज पे, ये सेकंड वाले पेज पे क्लिक कीजिएगा। जो नोटिस आया है वो आपका 14 तारीख को आया है। आप यहाँ पे स्क्रॉल करते जाइएगा, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को आयोजित एमएड पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की प्रवेश काउंसलिंग के लिए पेमेंट सीट हेतु सूची। पेमेंट सीट मतलब पेड बैच, पैसा देके जिनको एडमिशन कराना है, फीस देके। तो 17 तारीख को आपका काउंसलिंग है द्वितीय चरण का यानी सेकेंड राउंड का। अगर आपको सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना है तो 17 तारीख को आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी में, और उन्हीं को जाना होगा जिनका काउंसलिंग लिस्ट में नाम है। जिनका काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं है उनको नहीं जाना है। इसी के नीचे देखिए एक और नोटिस है, दिनांक 17 अक्टूबर 2023 को आयोजित एमएड पाठ्यक्रम के द्वितीय चरण की प्रवेश काउंसलिंग के लिए रेगुलर सीट हेतु सूची, यानी जिनका कि एडेड सीट पे एडमिशन होना है, जिनका फीस नहीं लगना है, उनके लिए भी सूची, काउंसलिंग सूची यहाँ पे दे दी गई है। दोनों 14 तारीख को देख सकते हैं कि आई है। आप इस PDF वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी और उसमें आप अपना नेम चेक कर सकते हैं। तो हमने लिस्ट डाउनलोड कर रखा है, हम आपको दिखाते हैं कि उसमें किसका किसका नाम है। तो आप देख सकते हैं ये जो रेगुलर के हैं, जिनका एडेड सीट पे एडमिशन होना है, एडेड सीट पे जिनका एडमिशन होना है उनके लिए ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनको एडमिशन के लिए बुलाया गया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, तो सबसे पहले अनरिजर्व ओपन में जिसको बुलाया गया है वो है विनय सिंह और इनका टोटल मार्क्स जो है 288 नंबर है। तो इनको बुलाया गया है। एक बादल सिंह हैं जो कि अनरिजर्व ओपन में ही हैं, 288 नंबर इनका भी है। तो अनरिजर्व ओपन में 2 लोग को बुलाया गया है। और इसके बाद आपका अनरिजर्व आर्मी कैटेगरी में एक लोग को बुलाया गया है, अनिल कुमार, टोटल मार्क इनका 215 नंबर है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि EWS की कैटेगरी में बुलाया गया है शंभू प्रसाद चौबे को, जिनका नंबर है टोटल 288। ये EWS कैटेगरी में इनको बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि OBC ओपन में बुलाया गया है कृष्णा लाल पटेल, 288 नंबर इनका है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि ST ओपन में दीपक वर्मा को बुलाया गया है, जिनका नंबर है 204। इन सबको काउंसलिंग के लिए 17 तारीख को जाना है। कुछ यहाँ पे दिशा निर्देशन हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अपना दिशा निर्देशन। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में भी हमने दिशा निर्देशन को बताया था। अभ्यर्थी प्रवेश शुल्क जमा करने के उपरांत अपने ID पे लॉगिन करके अनुमति पत्र यानी कि काउंसलिंग लेटर और शुल्क रसीद डाउनलोड कर अन्य अभिलेखों को 1 सप्ताह के अंदर भीतर संबंधित संकाय यानी कि शिक्षा विभाग में जमा कर लें। तो आपको 17 तारीख को काउंसलिंग के लिए जाना है। सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि को पूर्वाह्न 10 बजे शिक्षा विभाग में अपना मूल प्रति की 1 सेट पूरे डॉक्यूमेंट और 1 छाया प्रति उनका और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और गेट पास डाउनलोड कर लीजिएगा। गेट पास डाउनलोड करने का लिंक आपको यही एडमिशन पेज पे ही मिल जाएगा।
अगर आपको गेट पास डाउनलोड करने नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, पड़ा हुआ है कि गेट पास डाउनलोड कैसे करते हैं। तो यही है, अगर आप OBC कैटेगरी में आपका एडमिशन हो रहा है तो जाति प्रमाण पत्र ले जाना मत भूलिएगा। EWS कोटे में आपका एडमिशन है तो EWS का प्रमाण पत्र ले जाइएगा। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो ये तो हो गया कि भाई एडेड सीट पे जिनका एडमिशन होना था तो आप ये समझ सकते हैं। तो द्वितीय राउंड के काउंसलिंग में 288 नंबर वाले को वरीयता दिया गया है। 288 नंबर वाले को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। अनरिजर्व आर्मी में 215 लिया गया है और ST में 204 पे लिया गया है। ST में 204 नंबर पे लिया गया है, आप देख सकते हैं। बाकी EWS में भी जो आपका लिया गया है वो कितना नंबर था, EWS में भी आपका 288 ही लिया गया है, OBC में भी 288 लिया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ पैड सूची। द्वितीय राउंड में पैड सूची भी आई है कि जिनको सेल्फ फाइनेंस वाले सीट पे एडमिशन मिलेगा, तो उनमें किसका किसका नाम है, कितने नंबर पे वहाँ पे ऑफ़र किया गया है सेल्फ फाइनेंस सीट पे, तो उसको भी हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पैड सीट की काउंसलिंग लिस्ट है और ये पैड सीट की काउंसलिंग लिस्ट यानी कि फर्स्ट है, पैड सीट की फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है। आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पैड सीट, पढ़ लीजिए। और पैड सीट का जो कोर्स कोड यहाँ पे दिया गया है 403P यानी पैड सीट। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व ओपन में जिनको जिनको एडमिशन मिला है आप देख सकते हैं, सोनू कुमार बिंद यानी 288 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया है ये हम लोग देखते हैं, 276 नंबर तक गया है। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं कि अनरिजर्व फीमेल में 276 नंबर से 274 नंबर वालों को यहाँ पे एडमिशन मिला है। सोनिमा तिवारी, स्नेहा सिंह, अंजलि सिंह इसमें आपका नाम है। फिर इसके बाद क्या है, अनरिजर्व आर्मी में सुनील कुमार सिंह को एडमिशन मिला है 201 नंबर पे। और फिर इसके बाद आपका अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप में आपका 201 नंबर पे एडमिशन मिला है आशुतोष सिंह को। फिर इसके बाद क्या है कि EWS में 275, 268, 264 एडमिशन मिला है 3 लोगों को, नैन्सी सिंह। तो फिर इसके बाद हम नीचे देखते हैं कि OBC ओपन में यहाँ पे 6 लोगों को पैड सीट पे एडमिशन के लिए बुलाया गया है। सत्यकेश यादव 276, विनय चौहान 272, श्रेया गुप्ता 268, साधना सिंह 268, जयबाला कुशवाहा 268, सुजीत कुमार 268। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 6 लोगों को बुलाया गया है। इसके बाद OBC फीमेल में 2 लोगों को बुलाया गया, सुचिता भारद्वाज 266, शिवानी गुप्ता 264। और फिर इसके बाद SC ओपन में बुलाया गया है 264 से 241 के बीच में जिनका जिनका नंबर है उनको बुलाया गया है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि SC फीमेल में 1 लोगों को बुलाया गया है, नंबर है उनका 216। और फिर इसके बाद ST ओपन में 188 पे अलका रानी जी को बुलाया गया है। तो इस प्रकार से टोटल पैड सीट की सूची है जिनको काउंसलिंग के लिए 17 तारीख को बुलाया गया है। अगर आपको पैड सीट पे एडमिशन लेने का मन है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज आप फिर से तैयारी कर सकते हैं अगले साल की, या फिर आप कहीं अफिलिएटेड कॉलेज में जो कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से जो अफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ पे जाएंगे तो आपका कुछ कम फीस पे एडमिशन हो सकता है। और यदि आप यहाँ के यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेंगे तो यहाँ पे शायद ज़्यादा फीस लगता है। एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा इस विषय में। बाकी मुझे जहाँ तक जानकारी है कि अफिलिएटेड कॉलेजों में कुछ कम फीस पे भी एडमिशन हो जाता है। तो यदि आपका मन यहाँ पे नहीं है तो आप अफिलिएटेड कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। और बाकी यूनिवर्सिटी में आपका पढ़ने का मन है तो आप वहाँ पे भी ले सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि टोटल कितने सीटों पे पैड सीट के लिए एडमिशन के लिए बुलाया गया। अनरिजर्व में आपके 10 हैं अनरिजर्व में, और अनरिजर्व फीमेल में 3 यानी कि 13 सीट हो गया। फिर इसके बाद अनरिजर्व आर्मी में 1 यानी कि 14 सीट हो गया। फिर इसके बाद क्या है, 1 सीट अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप में यानी 15 हो गया। 15 3 18 18 6 आपका 24 हो गया। 24 2 26,
26/5/31 तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि पैड सीट पे 32 लोगों को एडमिशन के लिए वहाँ पे बुलाया गया है। तो आपका यदि मन है तो आप 17 तारीख को सेम डॉक्यूमेंट लेकर आपको यूनिवर्सिटी में चले जाना है। वहाँ पे आपको अपनी एक मूल प्रति की पूरी डॉक्यूमेंट होगी, एक सेट आपका और एक आपका छाया प्रति सेट होगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होंगे और आपका गेट पास होना चाहिए। इन सब के साथ आप जा सकते हैं, आपका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप किसी अफिलेटेड कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। अभी सेकेंड राउंड में जिनका एडमिशन हो रहा है, अगर आप हमारे साथ अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं कि आपने कैसे कैसे तैयारी की थी और आपने कैसे कैसे अच्छे नंबर से सीट को क्रैक किया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे। और जो 2024 में MGKVP से M.Ed सीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके साथ आपका अनुभव आप अपना साझा कीजिएगा ताकि वो इससे सीख ले सकें और यूनिवर्सिटी में सीट को कैसे क्रैक करना है उनको एक आइडिया मिल जाए। यदि आप M.Ed में एडमिशन ले लेते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे, तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि इस चैनल पे आपको MGKVP की ही 2 साल की जो पाठ्यक्रम है M.Ed की, उसकी रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी हैं इस चैनल पे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और M.Ed फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस को देख सकते हैं। आपका जितना भी थ्योरी होगा, जो टॉपिक होगा, जितना यूनिट होगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके क्लियर कराए जाएंगे। डिजर्टेशन से लेकर प्रैक्टिकल का वर्क बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश किया जाएगा। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़ के रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड होती है। आपको इस वीडियो से यदि हेल्प मिली होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।